मुत्तहिदा अरब इमारात ने खुशहाली और तरक्की की मिसाल कायम की। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में यूएई ने अहम किरदार अदा किया। यूएई की हुकूमत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की भी आमद। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारस की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मौलाना फजल रहमान ने बतौर खास शिरकत की। मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मदारस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। मदारस के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। मजलिस आमला का मुतालिबा। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस महंगी करने की तैयारियां। ओगरा की कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़। समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78%, जबकि SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा मांगा गया। गैस की कीमतों में इजाफा रवा माली साल का रेवेन्यू शॉर्ट फॉल करार दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। हुकूमत की असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर PTI से बात करने को तैयार है। PTI राबिता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। PTI मामला सुलझाने के बजाय खराब कर रही है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया, शेर अफजल को मालूम होगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते। खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल करके रिपोर्ट बानी PTI के सामने रखते हैं। बानी PTI ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें। ख्वाजा साहब का बयान आया था
कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मुल्क की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TOR तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कल ख्वाजा आसिफ का बयान आया, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर उनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे, अली मोहम्मद खान। हमने कभी सियासी वर्कर को नहीं कहा मुखालिफ दुश्मन है। पत्थर मारो, कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी, हमला कर दो। चोर डाकू की गर्दान होती थी, हम भी उसी अंदाज में जवाब दे सकते थे। हमने सियासी मुखालफत नस्ल दर नस्ल देखी। ये कभी नहीं देखा कि वज़ीर आज़म की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असेंबली में खिताब। हमने पार्लियामेंट से इजाज़त ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे। कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फला फला नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात न मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना का 2 टोक ऐलान, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। इस वक्त कोई तरमीम नहीं हो सकती। नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गदर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं। दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद न करें। मुआहदे के मुताबिक वज़ीर कानून ने मुसवदा तैयार किया और ऐवान में लाया गया। इत्तेफाक के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियाँ की गईं। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है। सदर के पास दूसरी बार एतराज़ का हक नहीं। अब ताबीलें नहीं चलेंगी। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी? आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। जैसे मैंने वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है कि हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ऐवान सदर ने अपने इकदाम से मामले को उलझा दिया है। बिल पास होने पर अगर मगर का मामला खत्म हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमराह मीडिया टॉक। मौलाना की बातों में बहुत दलील है, पैगाम आगे पहुंचाएंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का वादा।
स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। ये बहुत एक खुशाइन बात है। उम्मीद है कि हमारी सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मौका है हम मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करें। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द होगा। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तकवीत मिलेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में रुकावटें काबिल अफसोस हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कुरक में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार की शहादत पर फातह खानी कराई। लीगी रहनुमा सदीकुल फारूक मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की गई।